ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन खासकर समर्पित होता है शनिदेव को और हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको शमी के पत्ते लेना है, शहद लेना है और ये विशेष उपाय नजदीक के मंदिर में जाकर कर लेना है। इस उपाय करने के बाद नौकरी व्यापार में जुड़ी जो भी कामना है वो पूर्ण होगी। तो भगवान शंकर और माता लक्ष्मी जी को मतलब माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक जरूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय जो है आपकी जो भी कार्य है उनको बनाएगा और जो भी इच्छा है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है वो पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है शहद। कितना शहद लेना है? 1 चम्मच शहद मात्र ले लेना है। साथ ही साथ आपको जरूरत है शमी पत्र की। कितने शमी पत्र लेने हैं? 3 शमी पत्र लेने हैं और सभी के सभी शमी पत्र पूर्ण हो, यानी कि इनमें ये जो पत्तियां हैं ये सभी होनी चाहिए। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि गुरुजी हर बार कहते हैं 1 लोटा जल हर समस्या का हल। तो आपके जीवन में जो भी समस्या है, परेशानी है, दोष है वो समाप्त होंगे। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर कर आपको सर्वप्रथम मंदिर चले जाना है, जो भी नजदीक का मंदिर हो वहाँ। और मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको करना है, जो आप हर रोज की तरह करते हैं वो कर लीजिएगा। फिर हमने आपको 3 शमी पत्र बताए हैं, तो उसमें से ये जो पहला वाला शमी पत्र है इसको उठाना है और वो जो जल का लोटा है उसके अंदर सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। ठीक है, तो आपका शमी वाला जल तैयार हो गया। फिर जल के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए। यहाँ पर जल चढ़ाओगे बहता हुआ नीचे आएगा, रोककर कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना है। जब पहला शमी पत्र समर्पित कर दिया, फिर जो दूसरा शमी पत्र है उसको आपको समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर। ठीक है, ये जहाँ से नीचे जल गिरता है यहाँ पर दूसरा शमी पत्र चढ़ाना है। और रही बात तीसरे शमी पत्र पर, तो उस पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। शहद का लेपन तीसरे वाले शमी पत्र पर कर लेना है। फिर उस शमी पत्र को उठाना है। सबसे पहले आपको स्पर्श करवाना है, टच करवाना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशा नमो का स्मरण करते हुए। फिर शमी पत्र को उठाना है, फिर उसको स्पर्श करवाना है, टच करवाना है माता के हर्ष कमल पर, माता पार्वती जी के स्थान पर। और आखिरी में शमी पत्र को शहद वाले को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो पहला वाला अचूक उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी जो भी कामना इच्छा है बहुत जल्द पूर्ण होगी। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद जो भी समस्या है, परेशानी है या बाधा है, या अगर आपके जीवन में शनि दोष चल रहे हैं तो वो भी समाप्त होने लगेंगे। तो इस वाले उपाय में आपको जो जो सामग्री की आवश्यकता है वो देख लीजिए। आपको लेना है ये दीपक, और साथ ही साथ जलाने के लिए आपको लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल क्यों? देखिए, शनिवार का दिन है और सरसों का तेल का बहुत ही महत्व है। दीपक कौन सा लेना है? तो ये आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो। मिट्टी का नया दीपक मिले वो ले लीजिएगा, या सर्वोत्तम रहेगा आटे का दीपक, क्योंकि आटे के दीपक का उपाय करने से सभी देवी देवता बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। दीपक ले लिया, फिर इस दीपक को लेकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। कहाँ पर? पीपल के पेड़ के नीचे। और वहाँ पर जाकर पूजन पाठ वगैरह कर लेना। फिर दीपक को रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और फिर वहाँ पर बैठकर पीपलेश्वर महादेव जी और शनिदेव से प्रार्थना करना है कि आपकी सारी समस्याएं, परेशानी, बाधाएं को जल्द से जल्द समाप्त करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप ये जो उपाय है ये सुबह 10 बजे के पहले कर रहे हो तो आपको पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा, 7 परिक्रमा राउंड आपको चक्कर लगा लेना है। और 10 बजे बाद उपाय कर रहे हो तो फिर आपको पूजन पाठ तो कर लेनी है, पर परिक्रमा वाला जो कार्यक्रम है वो नहीं करना है।
अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके अटके हुए कार्य पूर्ण करेगा, जीवन में सुख शांति समृद्धि लाएगा और किसी भी प्रकार की अगर इच्छा भी है ना, वो भी पूर्ण होने लगेगी। तो क्या क्या सामग्री की आपको आवश्यकता है वो देखते जाइएगा। आपको लेना है चावल। कितने दाने? 1, 3, 5। आपको इस प्रकार से विषम संख्या में चावल के दाने ले लेने हैं जो बन पाए। साथ ही साथ आपको लेना है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की आवश्यकता है? तो गुरुजन का ही एक बेलपत्र हो, और जो बेलपत्र लो वो स्वस्थ हो, सुंदर हो, खंडित ना हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। बेलपत्र अगर नहीं भी मिले तो शिव मंदिर से आप बेलपत्र को उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा, उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसी के साथ आपको आवश्यकता है फूल की। और फूल कौन सा लेना है? तो आपको सफेद फूल लेना है, क्योंकि सफेद फूल भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। पर बहुत सारे लोग ज्ञान के अभाव में वो क्या करते हैं, वो केतकी का फूल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि केतकी को भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया था, और उसकी वजह से केतकी का फूल शिवलिंग पर कभी भी समर्पित नहीं किया जाता। अगर आपने गलती से भी समर्पित कर दिया या आपके द्वारा समर्पित हो गया तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। तो केतकी का फूल तो आपको भूल से भी नहीं लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेना, और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि हम हर बार बताते हैं यहाँ से जल समर्पित करने से शिवलिंग पर काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष, तीनों दोष समाप्त होने लगते हैं। फिर बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ वगैरह करना है वो कर लीजिएगा। देखिए, इस उपाय को करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। और देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र को उपाय करोगे तो भगवान भोलेनाथ प्रिय होंगे, प्रसन्न होंगे, कामना पूर्ण करेंगे। और चावल का उपाय करोगे तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी, साथ ही साथ जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो इस वाला उपाय में करना क्या है, वो जो चावल का दाना है उसको जल के लोटे में मिला लेना, जो सफेद फूल है उसको मिला लेना, और एक बेलपत्र को मिला लेना। ठीक है, तो आपका जल का लोटा तैयार हो गया। फिर उस लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर 2 जगह विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है। आधा जल समर्पित करना है आपको शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए, और आधा जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। ठीक है, तो विशेष तरीके से इस प्रकार से जल चढ़ा दीजिएगा आप, और शिवलिंग के पास बैठ कर अवधूतेश्वर महादेव से आपकी जो भी कामना है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।